एक जनरेशन जो सोशल मीडिया पे रीच बढ़ाने के लिए अपने नकली रिएक्शंस की रील्स बनाते फिरते हैं। लेकिन अगर ये सीरियस हो जाए ना तो पार्लियामेंट तक को रॉक कर सकते हैं और फिर उसके सामने भी रील्स ही बनाएंगे। ये कहानी है वानी की, जिस बेचारी को उसका बॉयफ्रेंड शादी वाले दिन डंप करके यूएस चला जाता है। मैं नहीं आ रहा हूँ वानी, I'm at the airport, फ्लाइट है मेरी सैन फ्रांसिस्को। और अगले 6 महीने वानी गम में बस यही सोचती है कि काश कोई ऐसा आदमी आ जाए जो जॉब करने के लिए अमेरिका जाने वाले इंडियंस के वीजा पे टैरिफ लगा दे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब वानी एक दिन जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो रास्ते में उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो E20 कंप्लायंट बाइक चला रहा होता है। ब्राजील में 27% इथेनॉल जो है वो डाला जाता है। और तभी से वानी सोचती है मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। तो वानी इंटरव्यू देती है जहां वो अपने क्वालिफिकेशंस बताती है। बैचलर्स इन हिंदी साहित्य एंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म, टॉप ऑफ द क्लास। मगर उससे वो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है जो कुछ दिनों बाद सारे सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? क्या यार ये लोग। वैसे प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम, लिंक इन द पिन्ड कमेंट। रिक्वेस्ट। अरे भाई एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? रिक्वेस्ट। लेकिन तभी वहाँ पे वो इथेनॉल वाला लड़का आ जाता है और एक रिव्यूअर को पीट देता है क्योंकि उसने इसकी म्यूजिक को बैड रिव्यू दिया था। तो हम सब मिल ना। और ये तो कुछ नहीं, ये आगे जाके मैनेजर ऑर्गेनाइजर को भी धकेल देगा और स्पॉन्सर को तो अच्छे से पेलेगा क्योंकि उसको पता है ये लोग पूरी पिक्चर सिक्योरिटी बुलाते रह जाएंगे और वो इनका गेम बजा देगा। Has anybody called the security? Security है कि नहीं है इधर? ये है क्रिश, एक गरीब स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन। जेब में है नहीं कुछ मगर I want money, I want success, I want fame. I just need the money, man. और इसलिए वो 2.5 लाख से भी ज्यादा की हार्ली डेविडसन बाइक चलाता है, मुंबई में कोजी कॉन्डो में रहता है और पार्टी पे पार्टी करता है। दारू पी और निकल। क्रिश 2 मिनट में गाना कंपोज कर सकता है, मगर प्रॉब्लम है गाना लिखने का। गाना लिखेगा कौन? तू? अबे व्हाट्सएप मैसेज ढंग से लिख नहीं पाता है। लेकिन भले क्रिश के पास गाना लिखने का टैलेंट ना हो, मगर उसके पास बिना परमिशन दूसरों की डायरी पढ़ने का टैलेंट पक्का है। बहुत अच्छा लिखते हो। प्लीज स्टॉप इट, इट्स प्राइवेट। और इसलिए वो वानी को एज अ लिरिसिस्ट हायर करता है। अब लिखो। तो वानी जैसे जैसे क्रिश के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है तो उसे पता चलता है कि क्रिश में वो सारी क्वालिटीज है जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि पहला तो वो गंजेड़ी है, मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। तो दूसरा वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं गिनता। मैं हूं ना, ये पूरा क्रू है, समझा? मैं गया सब खत्म। अरे दोस्तों को छोड़ो, वो तो अपने बाप को भी नहीं गिनता। पर जो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अब क्रिश का ये सब वायलेंट बिहेवियर देख के एज अ वुमन वानी के अंदर का आई कैन फिक्स हिम नाम का कीड़ा जाग जाता है। मैं भी तो कोशिश कर सकती हूँ। और फिर वो उस गंजेड़ी का सुट्टा बंद करवा देती है, दोस्तों के सामने माफी मंगवाती है और उसके बाप से भी भरत मिलाप करवा देती है। मजा आता है तुम्हें? लेकिन अगर क्रिश का एग्रेशन कंटेन हो गया तो उसके जो इतने हाथ चलते हैं उसका क्या इस्तेमाल करेगा? मगर इन हाथों का इस्तेमाल कहाँ करना है ये क्रिश अच्छे से जानता है, क्रिकेट। मगर अफसोस क्रिश को बॉलिंग मशीन के साथ खेलना पड़ता है क्योंकि इतना गंदा बैटिंग करता है ना वो, नंबर 11 टाइप का। बच्चे भी उसको अपने साथ में खिलाते। लाइफ में ना फ्रंट फुट पे खेला करो, लाइक दिस, एल्बोज राइट आएंगे। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे। लेकिन फिर इन दोनों को वानी के पेरेंट्स देख लेते हैं और फिर हर इंडियन माँ की तरह वानी की माँ भी। तू इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ। और ये सब बातें सुन के वानी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि किया तो है। मैं कभी कभी भटक जाती हूँ, सो सॉरी। मगर फिर हमको पता चलता है कि वानी एक बहुत ही सीरियस गजनी नामक बीमारी का शिकार है। आपकी याददाश्त जा रही है। और फिर डॉक्टर वानी को इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में वार्न करती है। आप ट्रिगर हो सकते हो, गुस्सा आ सकता है, यू कैन हैव
violent episodes. और इस मीटिंग के जस्ट दूसरे ही दिन से Run. कैसी थी तुम कॉलेज में? भीड़ से डरने वाली, सिंपल। लेकिन ये बीमारी नोलन वाली बीमारी से थोड़ी अलग है। इस भूलने वाली बीमारी में 15 मिनट पहले की गई बातें दोबारा याद आती है। और ये तो मेरा मोमेंट है, मेरा सक्सेस है। You know, I know you're gonna kill it for me, and I'm so proud of you. ये मेरा सक्सेस है, मेरा मोमेंट है, and I know that you're gonna kill it for me. I am so proud of you. और तो और ये बीमारी तुमको सीधा तुम्हारे पास्ट में ले जाएगी। शादी हो रही है ना हमारी। और ये तो कुछ नहीं है, इसमें पास्ट में जाने के बाद तुमको प्रेजेंट वाले आदमी में पास्ट वाला आदमी दिखाई देगा। I love you, महेश। वाओ, नोलन क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वैसे वानी को अगर अपनी हर चीज डायरी की वजह से याद रहती है, मुझे थोड़ी भूलने की आदत है, तो मैं डायरी में सब कुछ लिख देती हूँ। तो ये मुंबई के हर कोने कोने में कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि डायरी तो ये जगह जगह भूलते जाती है। दिमाग नहीं चल रहे थे थोड़ा। और अगर अपनी हर चीज ये डायरी में लिखती है, तो कई पन्ने फाड़ने के बाद भी ये डायरी अब तक खत्म क्यों नहीं हुई? ये डायरी है या द्रौपदी की साड़ी? पता चल गया ना तुम्हें? तो अब वानी की कंडीशन देख के ये दोनों शहर के शोर शराबे से दूर 2 महीनों के लिए अलीबाग के एक रिजॉर्ट में रुकते हैं। जेब में है नहीं कुछ मगर फिर एक दिन वानी गायब हो जाती है और हमेशा की तरह अपनी डायरी छोड़ जाती है। और उस डायरी में वो गाना लिखा हुआ है जो क्रिश को सुपरस्टार बना देगा। तू आखिरी आंसू ओ यारा। अरे ये नहीं, ये वाला। तू पास है मेरे पास है ऐसे। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और फिर पूरे 1 साल ढूंढने के बाद हमें वानी का पता चल जाता है। वो आई है हिमाचल में क्रिश का सुट्टा छुड़वा के खुद फूकने के लिए। लेकिन अफसोस, वानी की बीमारी अब फाइनल स्टेजेस में आ गई है। अब वो हिंदी ग्रामर तक भूल गई है। बैचलर्स इन हिंदी साहित्य। तो अब क्रिश वानी की याददाश्त वापस लाने के लिए क्या करे? और फिर उसे याद आती है वो एक चीज जो उन दोनों को साथ जोड़ती है, क्रिकेट। अब क्रीज पे है मास्टर ऑफ चेसिंग, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। और इसकी यही सब चिड़ीमारी देख के वानी को सब याद आ जाता है कि ये कितना इरिटेट करता था। The whole crowd goes wild. इसीलिए मैं भाग गई। फाइनली क्रिश और वानी की शादी हो जाती है, जहाँ क्रिश पूरे टाइम यही टेंशन में रहता है कि इसको मैं याद भी हूँ कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम वाला किस्सा बड़ा घातक हो गया था, जहाँ एल्बो के पास का स्टैब वुंड ऊपर चढ़ के स्लैश वुंड बन गया था। अब अगली बार पता नहीं कहाँ मारेगी और कहाँ निशान पड़ेगा। नहीं तो फिर नीला वाला ड्रम तो है ही। हे गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे किस मूवी को नेक्स्ट डिकोड करना चाहिए। मैं उनमें से एक चूज करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।